हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। एंड आज आपके सामने खड़ी है ऑल न्यू XUV 300। इससे पहले ना मैंने न्यू लोगो वाली XUV की ना वीडियो पाई थी, उसमें ना बहुत लोगों के कमेंट थे, भाई ये फेस लिफ्ट नहीं है, बस ये लोगो लिफ्ट है। एंड उसमें भी ना मैंने यही बोला था कि भाई ये प्रॉपर फेस लिफ्ट नहीं है, बट लोगो चेंज हुआ है। इस वीडियो में ना मैं यही बोल रहा हूँ कि भाई मैं से फेस लिफ्ट वगैरह कुछ नहीं कह रहा हूँ, बट जो इसमें मेजर चेंज आया है ना वो मैं आपको दिखा देता हूँ वो क्या आया है। इधर आप देख सकते हैं TGDI की ना इसमें बैजिंग आ चुकी है। जी हाँ, जैसे आपने बहुत पहले लीक्स में देखा होगा कि भाई XUV 300 का पेट्रोल इंजन ना अपडेट होएगा, तो ये वही वाला वेरिएंट है। आपको ना चेंजेस इसमें दिख ही रहे होंगे। इधर आप देख सकते हैं रेड एसेंस मिल चुके हैं ग्रिल में, एंड इधर भी ना इसकी आप बैजिंग देख सकते हैं। TGDI की ना इधर बैजिंग है। सबसे पहले ना पुराने पेट्रोल इंजन की हम बात करें ना, उसमें ना आपको मिलती थी 110 bhp विद 200 Nm ऑफ टॉर्क। 1200 सीसी का ना वो इंजन था, 3 सिलेंडर इंजन था वो। एंड जो ये वाला इंजन है ना, इसमें आपको मिलती है 130 bhp विद 240 Nm ऑफ टॉर्क। जी हाँ, बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंजन है ये महिंद्रा के द्वारा। एंड ये कलर भी आप देख सकते हैं, गोल्डन सा कलर है। कलर तो ना पर्सनली मुझे पसंद नहीं आया भाई। कमेंट सेक्शन में ना आप बताना आपको ये कलर कैसा लग रहा है कैसा नहीं। एंड जो इससे पहले मैंने आपको दिखाई थी ना न्यू लोगो वाली, उसमें तो ना कुछ मेजर चेंजेस नहीं थे, बट इसमें जैसे मैंने आपको बताया इंजन चेंज है, एंड बाहर भी ना थोड़े बहुत चेंजेस हैं, एंड अंदर तो ना एक बहुत ही मेजर चेंज है। उसे सुन के ना आप लोग बहुत ही खुश हो जाएंगे, जैसे मैं हुआ था। एंड तक वीडियो को देखना, आपको सारे चेंजेस वगैरह पता चल जाएंगे। बट जो सबसे मेजर चेंज था वो तो है भाई इंजन का। 130 bhp भाई बहुत ही ज्यादा होती है। बट फ्रंट से स्टार्ट करें ना, आपको न्यू महिंद्रा का ट्विन स्पीक लोगो मिल जाता है, सेम ग्रिल मिल जाती है। बट आप इधर देख सकते हैं 3 लाइनें लाल कलर की हैं। एंड अब हेडलाइट यूनिट की बात करें, हेलोजन सेटअप ही आपको मिलेगा। इधर आपको DRL मिल जाती है, बट इधर आपको प्रोजेक्टर मिलेगा, बट ये भी ना आपको हेलोजन ही मिलेगा। एंड DRLs ना इसकी नीचे तक जाती हैं, ये आप देख सकते हैं इधर तक जाएंगी। ये ना चेपी सी लग रखी है भाई, मतलब कि कवर हो रखी है कार, क्योंकि ना भाई अभी तक ना कार लॉन्च नहीं हुई है। ये वीडियो ना मैं बिफोर लॉन्च ही बना रहा हूँ। जो जो मुझे दिख रहा है ना चेंजेस वगैरह, मैं आपको वो ही बताऊंगा। लॉन्च के बाद जब महिंद्रा ऑफिशियली अपना अनाउंस करेगी तो वो बोल सकती है कि भाई सस्पेंशन में थोड़े बहुत चेंज है, ये है वो है। वो अलग बात है यार। सस्पेंशन में मान लो अगर 10-20% चेंज भी होते हैं ना, तो ना वो मतलब कि जो कॉमन मैन चलाते हैं ना उसे ऐसे ना फील भी नहीं होते यार। स्कॉर्पियो क्लासिक की बात कर लो, ऐसे ना इतना फील नहीं होता है। ज्यादा से ज्यादा महिंद्रा ने लॉन्च के बाद यही कहना है कि भाई सस्पेंशन में चेंज है, ये है वो है। बट वो सब भी ना मैं आपको ड्राइविंग वाली वीडियो में बता दूंगा। बट इसमें ना हम बात करेंगे भाई इंटीरियर एक्सटीरियर वगैरह में क्या चेंजेस हुए हैं क्या नहीं। एंड नीचे की बात करें ना, नीचे भी ना बिल्कुल ही सेम सीन है। इधर ना आपको स्किड प्लेट मिल जाती है सिल्वर कलर की। फिलहाल तो ना मैं कार के साइड में जाता हूँ। टायर साइज की बात करें, टायर साइज भी ना सेम है 205R16। एंड अलॉय व्हील का ना डिजाइन भी सेम है। बट यार जो मुझे पर्सनली लगता है ना, अब ये टर्बो इंजन है, ठीक है, TGDI वाला इंजन है, कम से कम ब्रेक कैलिपर्स तो रेड दे देने चाहिए थे। कम से कम टायर साइज 17 इंच तो दे देना चाहिए था। जब पहले ना XUV 300 नई नई लॉन्च हुई थी ना, इसमें ना आपको मिलता है 17 इंच का टायर साइज, बट अब 16 इंच का ही मिलता है। एंड साइड में चले, इधर ना आपको ऐसे तो कोई बैजिंग वगैरह नहीं मिलेगी। उस साइड ना आपको TGDI की ना बैजिंग भी मिल जाएगी, जैसे ना मैंने आपको पहले दिखाया इधर। वैसे ना हर महिंद्रा की कार में ना इधर बैजिंग होती है, बट इसमें ना ऊपर ही महिंद्रा ने ना बैजिंग दे दी है। एंड ओवरवीएम्स की बात करें, ब्लैक आउट ओवरवीएम्स मिल जाएंगे। इंडिकेटर आपको ओवरवीएम्स पे मिल जाते हैं, अच्छी बात है भाई। फेंडर पे कोई इंडिकेटर नहीं है। एंड नहीं ड्यूल टोन वाला वेरिएंट है। इधर भी ना यार ये शीट से कवर है, तो मैं भी उतारूंगा नहीं, बट आप देख सकते हैं ब्लैक कलर की रूफ है, रूफ रेल्स भी हैं भाई, सन रूफ भी है, क्योंकि ये टॉप मॉडल है इसलिए ना इसमें आपको सन रूफ भी मिल जाती है। एंड अब डोर हैंडल्स की बात करें ना, डोर हैंडल्स ना क्रोम आपको नहीं मिलेंगे, बॉडी कलर ही डोर हैंडल्स है। एंड महिंद्रा की कारों में ना रिक्वेस्ट सेंसर ना आपको केवल ड्राइवर साइड मिलते हैं, इधर की साइड आपको नहीं मिलता है कोई रिक्वेस्ट सेंसर, जैसे आप देख सकते हैं। एंड पीछे की साइड चलते हैं, इधर से आप भर सकते हैं फ्यूल। पेट्रोल इंजन है ये, 42 लीटर्स का ना इसमें आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है। एंड कार की ना एक बार आप क्लैडिंग देखो भाई, इतनी ना ज्यादा बड़ी नहीं लग रही है एज सच, बट जो इधर वाली है ना यार, ये मुझे थोड़ी सी बड़ी लग रही है। एंड अब हम चलते हैं भाई कार की बैक साइड पे। पीछे से ना कार की सेम लुक है, डिट्टो लुक है। एक बार ना मैं उतार के भी आपको थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ यार, बहुत ही ज्यादा ये कवर होके आ रखी है। इधर से आपको ना आइडिया मिल गया होगा कि भाई बिल्कुल ही सेम टेल लाइट है इसमें। बट जो चेंज है ना, W8 ना इसमें रेड कलर से लिखा गया है, यही मेजर चेंज है। बट यार कॉम्बिनेशन देखना, ये कोई सा भी कलर बोल लो, जैसे गोल्डन बोल लो, डार्क येलो बोल लो, कुछ बोल लो, और ये रेड कलर में W8 लिखा हुआ, थोड़ा सा वो छपरी वाली वाइब सी नहीं आ रही, बिल्कुल ही वही वाली फीलिंग आ रही है इसमें। एंड इधर आपको मिल जाता है रिवर्स
कैमरा एंड इधर ना आपको मिल जाती है बैजिंग भाई XUV 300 की। ये अच्छी बात है भाई, क्रोम में ही दी है। अगर ये भी रेड में हो जाती है ना तब तो भाई क्या ही कहने, बहुत ही बेकार लगती। एंड ना मैं फ्रंट से आपको एक और चीज़ बता देता हूँ भाई, इधर ना एक कवरिंग सी लग रखी है, बट जैसे W8 ऑप्शनल में ना आपको फ्रंट सेंसर मिलते हैं ना, इसमें भी आपको ना फ्रंट सेंसर मिल जाते हैं, फॉग लाइट्स मिल जाती हैं, क्योंकि ये W8 ऑप्शनल ही है। बट यस, इंजन इसमें चेंज हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया TGDI वाला पेट्रोल इंजन इसमें आपको मिलता है। टॉप मॉडल ही है W8 ऑप्शनल, एंड ऑप्शनल की तो ना ऐसा इधर कोई बैजिंग नहीं होती, बट W8 लिखा है। ऑप्शनल आपको अलॉय से ही वैसे पता चल ही गया होगा। एंड इधर आपको मिल जाता है डिफॉगर, इधर आपको मिल जाता है रियर वाइपर, 4 पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे नीचे, एंड सिल्वर कलर की ना इधर आपको स्किड प्लेट भी मिलती है, इधर इसका एग्जॉस्ट नॉट। बट यार जो अच्छी चीज नहीं है, अभी तक महिंद्रा ने इंप्रूव नहीं करी, ये एंटीना, ये चोंच वाले एंटीना दे रहे हैं यार। कम से कम इसमें तो शार्क फिन एंटीना दे देते। ये तो आपकी स्पोर्टी कार है, इतना बढ़िया इंजन दे दिया है, बट ये छोटी मोटी चीजें ना महिंद्रा को ना इंप्रूव करनी चाहिए यार। शार्क फिन एंटीना ना इसमें बहुत ही बढ़िया लगता। सो यस, ऐसी कुछ है कार की लुक। मुझे पता है भाई अभी कवर है, बट वही बात होती है भाई, बिफोर लॉन्च कोई भी फेसलिफ्ट कार आती है ना, वो कवर होके ही आती है। इससे पहले जो मैंने XUV 300 की वीडियो डाली थी ना, उसमें मैंने आपको पहले ही बताया था भाई, केवल और केवल उसमें ना लोगो चेंज हुआ है, बट इसमें भाई केवल लोगो चेंज नहीं हुआ है। बाहर से जो मैंने आपको इतने सारे चेंजेस बताई दिए कि भाई क्या क्या चेंज हुआ है, ये कलर भी ना इसमें नया ही आया है। बट जो एक चीज अभी तक महिंद्रा चेंज नहीं कर रही है वो है ये की। जी हाँ, ऐसी कुछ इसमें आपको चाबी मिलती है, एंड दोनों ही ना इसमें आपको रिमोट की मिल जाती हैं, जो कि अच्छी बात है। न्यू लोगो आपको मिल जाता है। फिलहाल ना मैं कर देता हूँ अनलॉक कार को, एंड यस, इधर आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट सेंसर भी ना आपको मिल जाता है। एंड कार को हम खोलते हैं। सबसे पहले डोर ट्रिम की बात करें ना, एक चीज ना आप नोट करना, इसमें ना आपको ड्यूल टोन इंटीरियर नहीं मिलता है, ऑल ब्लैक आउट इंटीरियर इसमें आपको मिलता है। बट ऊपर अच्छी बात है कि जो छत है ना, रूफ है ना, वो इन्होंने ब्लैक कलर की नहीं दी है। अगर ये भी ब्लैक कलर की होती ना, बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक सा फील होता है। बट ठीक है, सबसे पहले हम डोर ट्रिम की बात करें। इधर आपको मिल जाता है सॉफ्ट टच का ट्रीटमेंट, इधर पियानो ब्लैक फिनिश का ट्रीटमेंट, इधर पावर विंडोज ORVM एडजस्ट कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, बोतल होल्डर, इधर कुछ स्पेस है, बट ये वाली स्पेस देखो, ये एक्स्ट्रा है भाई, इधर आप कुछ भी छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। फिलहाल तो ना मैं कार के अंदर चलता हूँ, बट उससे पहले सीट एडजस्टमेंट की बात करें, हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, रिक्लाइन कर सकते हैं, इधर से आप स्लाइड कर सकते हैं, एंड कुछ चेंजेस आपको दिख रहे हैं। जी हाँ, ये आप पेडल्स देख सकते हैं। अब आपको ना इसमें सिल्वर कलर का ट्रीटमेंट मिल जाता है, मतलब कि वही है कि महिंद्रा कह रही है भाई अब ना आपको ज्यादा BHP मिल रही है, तो थोड़ी बहुत स्पोर्टीनेस तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे अंदर से, भले इधर ही प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड अब ना मैं एक बार कार ना पहले स्टार्ट कर देता हूँ, आप रिफाइनमेंट चेक करना, ठीक है। ये देखो भाई, इंजन रिफाइनमेंट कितनी ही बढ़िया है। महिंद्रा के पेट्रोल इंजन ना बहुत ही बढ़िया, मतलब कि बहुत ही ज्यादा रिफाइंड है, और ये वाला इंजन भी ना बहुत ही ज्यादा रिफाइंड है। पता ही नहीं चलता कि भाई कार स्टार्ट भी हुई है। ये देखो, अब तो बिल्कुल ही नहीं पता चलेगा कि हाँ भाई कार स्टार्ट हुई है। बट अब इंटीरियर की बात करें ना, इंटीरियर में मैं थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि भाई ये आप देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बिल्कुल ही सेम है यार। अब ये स्पोर्टीनेस वाली कार है, ठीक है, इतना बढ़िया इंजन दी है, थोड़ा बहुत ये तो चेंज कर देते हैं, डिजिटली दे देते हैं ना इधर, तो बहुत ही अच्छा रहता है। बट इंटीरियर देख के ना बहुत ही जनता कहेगी कि भाई ये फिर से फेसलिफ्ट तो है ही नहीं, बस इंजन ही चेंज हुआ है और थोड़े बहुत ही एक्सटीरियर में चेंज करें, इंटीरियर में चेंज करें। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। बट जो मेजर चेंज है ना, वो मैं आपको ना पहले ही बता देता हूँ भाई, बट स्टिल उसके बाद भी ना वीडियो में आप बने रहना, ठीक है। जो मेजर चेंज है ना, वो है ये। अब आप कहेंगे ये क्या है भाई ये है एयर बैग। अब इसमें ना आपको 8 एयर बैग मिलते हैं। जी हाँ, मैं आपको गिनवा भी देता हूँ, 1 2 3 4 5, इधर 6, फिर उधर देखो 7, और उधर की साइड 8। ये देखो भाई, इसमें आपको 8 एयर बैग मिल रहे हैं। सेफ्टी वैसे इसकी 5 स्टार थी, अब 8 एयर बैग और दे दी हैं। सेफ्टी में तो ना अब इसे कोई भी बीट नहीं कर पाएगा भाई। ये है इसका इंटीरियर से मेजर चेंज। एंड यार, अगर आप लोग इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो प्लीज चैनल को ना सब्सक्राइब कर देना, इट विल मीन अ लॉट टू मी। बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है यार इतना एक्सक्लूसिव कंटेंट प्रोवाइड करना, बहुत ही ज्यादा धक्के खाने पड़ते हैं लिटरली भाई। तो प्लीज चैनल को ना सब्सक्राइब कर देना, इससे ना बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलती है ऐसी धक्के खाने के लिए, कार वगैरह सर्च करने के लिए। एंड आई होप आपको ये कंटेंट, एक्सक्लूसिव कंटेंट पसंद आता है। अगर पसंद आता है तो मैं यही बोलूंगा, चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना। बट ठीक है, अब ये सब बातें छोड़ते हैं, अब वापस बात करते हैं कार की। स्टीयरिंग व्हील की बात करें, सेम इसमें आपको स्टीयरिंग व्हील मिलता है। इधर से आप इंफोटेनमेंट स्क्रीन कंट्रोल कर सकते हैं, क्रूज कंट्रोल, महिंद्रा का न्यू लोगो। एंड एडजस्टमेंट की बात करें ना, स्टीयरिंग व्हील में ना आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक का अभी तक ऑप्शन नहीं मिला है। नहीं यार महिंद्रा, कुछ तो इंप्रूव करते, जनता की बातें सुन तो लो ना। शार्क फिन एंटीना दिया आपने, अब स्टीयरिंग व्हील में भी यही दिक्कत है, ठीक है, मतलब वही बातें हैं। एंड इधर की साइड आपको मिल जाता है इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन, जो फ्रंट पार्किंग सेंसर है उन्हें ऑन ऑफ करने का बटन। इधर से आप अपनी बीम एडजस्ट कर सकते हैं, इधर से ट्रैक्शन ऑफ कर सकते हैं। एंड AC वेंट्स में आप देख सकते हैं
जो पियानो ब्लैक फिनिश ट्रीटमेंट है ना, ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगता है। ऑटोमेटिक हेडलाइट्स मिल जाएंगी, इधर आपको मिल जाते हैं वाइपर कंट्रोल। एंड इंफोटेनमेंट स्क्रीन की बात करें ना, इंफोटेनमेंट स्क्रीन भाई बिल्कुल ही सेम है। बट जो एक चेंज जो मैंने अभी तक नोट करा है ना, अभी बैठे बैठे भाई कसम से नोट करा है, जो पीछे की थीम है ना, वो आप देखो भाई। पहले ना इधर कुछ वो स्पेस सा बनाता है, मतलब कि प्लेनेट वगैरह थोड़े बने आते हैं। अभी ना इधर मून बना रहा है और इधर स्टार्स वगैरह बने आ रहे हैं। भाई कुछ तो चेंज करा है ना, चलो अच्छी बात है। एंड उसके अलावा ना इसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, नेविगेशन जैसे ना फीचर्स भी मिल जाते हैं। इधर मैनुअल बटन मिल जाएंगे इसे कंट्रोल करने के लिए, हैजार्ड लाइट का स्विच। एंड जो ये वाले बटन है ना, इधर से आप अपनी कंट्रोल कर सकते हैं। MID TPMS जैसे ना इसमें आपको फीचर्स मिल जाएंगे, ये आप प्रेस करके इधर से कंट्रोल कर सकते हैं। लो टायर प्रेशर दिखा रहा है भाई, लो फ्यूल, ऑटो वाइपर ऑन, मतलब अलग अलग चीजें इधर से प्रेस करके आप देख सकते हैं। एंड जो ये वाला बटन है ना, आप ये प्रेस करेंगे ना, इधर से आपके ना स्टीयरिंग मोड चेंज हो जाएंगे, नॉर्मल, कंफर्ट, स्पोर्ट। एंड नीचे आपको मिल जाता है ड्यूल जोन AC। जी हाँ, ऑटोमेटिक ड्यूल जोन AC इसमें आपको मिल जाता है। इधर आपको मिल जाएगा USB सॉकेट, 2 USB सॉकेट मिल जाएंगे। इधर आपको ऑक्स मिल जाएगी, कुछ खाली स्पेस, वायरलेस चार्जर ये नहीं है। नीचे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन वाला ये वेरिएंट है। मैनुअल इसमें आपको हैंड ब्रेक मिलेगी। इधर आपको मिल जाएगी आर्म रेस्ट, जो कि नॉन एडजस्टेबल है, बट स्पेस भाई बहुत ही अच्छी खासी है इसकी आर्म रेस्ट की। एंड ग्लव बॉक्स की स्पेस की बात करें, ग्लव बॉक्स की स्पेस भी ना यार बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ज्यादा डीप है। एंड अब बात करते हैं जो सबसे बढ़िया फीचर है, जो और महिंद्रा की कारों में नहीं आता है, ऑटो डिमिंग IRVM। 300 में ना आपको ऑटोमेटिक IRVM भी मिल जाता है। एंड इधर से आप कंट्रोल कर सकते हैं अपनी सनरूफ, वही छोटी वाली सनरूफ है, कोई पैनोरामिक सनरूफ नहीं है। कैबिन लाइट्स की बात करें, हेलोजन बल्ब्स इसमें आपको मिलते हैं। सनशेड्स की बात करें ना, इधर ना आपको मिरर मिल जाएगा। एंड देखो मैंने मिरर ओपन करा, इधर से हेलोजन लाइट भी जल चुकी है। एंड इधर वाले सनशेड की बात करते हैं, नीचे आ जाओ, इधर कोई मिरर नहीं मिलता है। देखना लाइट की जगह है, बट लाइट भी आपको नहीं मिलती है। सो इंटीरियर से तो ना कार भाई डिट्टो ही सेम है, सिवाय एयर बैग्स के, जो भाई मेजर चेंज है, जो मुझे तो पर्सनली लगता है बहुत ही बढ़िया करा है महिंद्रा ने। बट यार कुछ तो चेंज देते, जैसे कि ये देखो स्टिचिंग वगैरह, ये लाल कलर की दे देते। अब टर्बो इंजन है। बट यस, एक और जो मैं आपको बात बताता हूँ, जो इसमें सीट कवर्स है ना, अब इसमें ना लेदर सीट कवर्स मिलते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रीमियम फील होते हैं। बट इनकी भी स्टिचिंग अगर रेड कलर की होती ना, तो अच्छा लगता, मतलब लगता कि भाई हाँ, हम TGDI वाले इंजन में बैठे हैं, जिसमें हमें ज्यादा पावर मिलती है, 130 bhp हमें मिल जाती है। बट भाई अंदर से ना कुछ यही चेंजेस हैं। फिलहाल तो ना मैं कार को बंद करता हूँ एंड कार के ना रियर में जाते हैं। रियर में तो भाई इतनी ज्यादा स्पेस है ना, बट उससे पहले ना मैं आपको ना बूट भी चेक करा देता हूँ, जो मैं ना पहले दिखानी भूल गया। जो इसकी बूट स्पेस है ना, वो भी ना एग्जैक्ट सेम ही है। अराउंड 259 लीटर्स की ना इसकी बूट स्पेस है। बट कोई भी ना पार्शियल ट्रे इसमें आपको नहीं मिलती है। बट जो अच्छी बात है ना, 60-40 स्प्लिट का ना इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है। इसे गिरा के ना आप अपनी बूट स्पेस वगैरह भी ना इंक्रीज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे भी बंद कर देता हूं एंड अब चलते हैं रियर सीट्स पे। रियर डोर ट्रिम की बात करें ना, ऐसा कुछ है रियर डोर ट्रिम, सॉफ्ट टच का ट्रीटमेंट मिल जाएगा, बोतल होल्डर, कुछ स्पेस, पियानो ब्लैक फिनिश। यार पियानो ब्लैक फिनिश ना अच्छी तो लगती है, बट डस्ट इतनी आती है, स्क्रैचेस इतने आते हैं, क्या ही बताऊं। अब अंदर चलते हैं भाई। कार के अंदर से ना कार भाई नो डाउट स्पेशियस तो आपको लगेगी ही लगेगी, बट जैसे मैंने आपको पहले बताया, महिंद्रा ने ना जनता की नहीं सुनी है। रियर AC वेंट्स अभी तक नहीं दिए गए हैं। जी हाँ, इतनी महंगी कार होगी। जैसे जो पहले टॉप मॉडल आता है ना, 13-14 का पड़ता था एक्स शोरूम, 1-1.5 लाख तो ना इसके प्राइसेस बढ़ेंगे ही, पक्की बात है। बट स्टिल रियर AC वेंट्स आपको नहीं मिले हैं, बस 2 एयरबैग्स ज्यादा दे दिए, फिर कह देंगे इंजन अच्छा दे दिया, तो वही बातचीत रहेगी। ये तो जरूर देने चाहिए थे भाई। जो XUV की मैंने लास्ट वीडियो डाली थी ना, उसमें भी यही कमेंट थे कि भाई अभी तक इन्होंने रियर AC वेंट्स क्यों नहीं दिए। भले लोगो चेंज कर दिया, बट ये तो देने चाहिए थे। बट भाई अनफॉर्चुनेटली इसमें आपको नहीं मिलते हैं। बट जो अच्छी चीज है ना, इसमें आपको 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाता है विद 2 कप होल्डर। एंड नो डाउट यार कार ना स्पेशियस तो है। हेडरूम भी आप देख सकते हैं ठीक ठाक है, रिक्लाइन एंगल भी अच्छा है। एंड पीछे से ना डैशबोर्ड की ना कुछ ऐसी लुक आती है, बिल्कुल ही सेम है यार डैशबोर्ड की लुक, तो कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं। बस इंटीरियर आप देख सकते हैं, ऑल ब्लैकआउट इंटीरियर है। तो कमेंट सेक्शन में बताना भाई अंदर से कार आपको कैसी लगती है, कैसी नहीं। 8 एयरबैग्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, ESC, आइसोफिक्स माउंट्स जैसे ना इसमें कुछ आपको ना सेफ्टी फीचर्स मिल जाएंगे। एंड यस, ये भी है भाई चेंज, पैडल भी चेंज करे हैं, ये चीजें चेंज कर दी। रियर AC वेंट दे देते तो क्या ही जाता भाई, पब्लिक खुश हो जाती। बट नहीं जी, पब्लिक की थोड़ी सुनेंगे। एंड यस, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें ना, 180 mm की ना इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। डायमेंशंस वगैरह तो यार बिल्कुल ही एग्जैक्टली सेम है, सब 4 मीटर में ही आती है। बाकी तो ना कमेंट सेक्शन में आप बताना भाई आपको ये कार कैसी लगी, कैसी नहीं। बट एट द एंड ना मैं आपको मेजर चेंजेस ना फिर से गिनवा देता हूँ। एक इंजन चेंज हुआ है, 130 bhp, इधर लाल कलर की 3 पत्तियां सी दे दी है। न्यू लोगो तो पहले भी आ ही चुका था कार में, ठीक है। W8 की बैजिंग अब इसमें आपको लाल कलर की ऐसी मिल जाती है, ये बैजिंग बिल्कुल सेम है। उसके अलावा इंटीरियर में जैसे मैंने आपको बताया 8 एयरबैग आ जाएंगे एंड
जो ये पेडल्स हैं भाई ये थोड़े चेंज कर दिए एंड इंटीरियर जैसे नॉर्मल मॉडल्स में ड्यूल टोन आता है, इसमें ऑल ब्लैकआउट इंटीरियर मिल जाता है आपको। सो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको ये कार कैसी लगी कैसी नहीं। जल्द ही ना मैं इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि भाई ये भागती है भी कार या नहीं भागती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को ना लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है भाई जो इसके प्राइसेस बढ़ेंगे ना 1.5 से 2 लाख, उस हिसाब से ना थोड़े बहुत फीचर्स भी ना इसमें इंक्रीज करने चाहिए थे। जैसे LED लाइट्स दे देते, ब्रेक कैलिपर्स रेड दे देते, शार्क फिन एंटीना दे देना चाहिए था, रियर AC वेंट्स देने चाहिए थे। बट वो ये तो हम कितना ही बोल लें, जो महिंद्रा ने करना है वो ही बोलना है। चलो मैं आपको फाइनली मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।